गुड जर्नी, सेफ जर्नी। लेकिन तब तक हम मिस फोजिया कंवल से गुजारिश करेंगे, जो हमारी क्लाइमेट एक्सपर्ट है, हमारी क्लाइमेट की प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही हैं मिस फोजिया। आइए उनसे पूछते हैं कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 28 में उनकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या लेसन लर्न रहे, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। तो ओवर टू मिस फोजिया। थैंक यू फोजिया फॉर ज्वाइनिंग। जी, थैंक यू हुमा। मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? जी जी, फौजिया आपकी आवाज हमें जबरदस्त आ रही है, प्लीज गो ऑन। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया वेबिनार के लिए, और हमारी अदर टीम मेंबर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कॉप डी ब्रीफिंग में। तो मैं जो है वो एक ओवरव्यू देना चाहूँगी कॉप का, कि हम जो COP 28 में हमारा डेलीगेट गया तो वो थीम क्या थी इस दफ़ा COP 28 की, और कॉप एक्चुअली क्या नीड क्या थी कितनी सारी कंट्रीज को इकट्ठा करने की, और वहाँ पे इतने सारे फौजिया, डेलीगेट्स सॉरी टू थे। कट यू, सॉरी टू कट यू, थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। थोड़ा सा रुक के और ऊंचा बोलें। अच्छा, लेट मी होल्ड माय। माइक के नजदीक कर लें इसको। हाँ, अब सही आ रही है? जी जी, परफेक्ट, प्लीज गो ऑन। अच्छा, कॉप जो है वो बेसिकली एक यूएन की है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको बोलते हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस होती है, और ये हर साल मुनक्किद की जाती है किसी भी बड़े मुल्क में, जहाँ पे ये देखा जाता है कि जहाँ पे इजीली सारी कंट्रीज वहाँ पे आ सकती हैं, और डेलीगेट्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और डिफरेंट लोग आते हैं, और क्लाइमेट से रेलेवेंट पे डिस्कशंस होती हैं, प्रॉब्लम शेयर्स होते हैं, और रेजोल्यूशंस पास होती हैं, प्लेजेस बनाए जाते हैं कि क्लाइमेट को किस तरह से देखा जाए। तो इस दफा जो क्लाइमेट है वो तकरीबन 200 मुल्क वहां पे आए हुए थे कॉप के लिए, और तकरीबन जो वहां पे डेलीगेट्स थे वो 97,000 तक, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 97,000 तक जो है लोग, डिफरेंट सिविल सोसाइटी से, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सोशल एक्टिविस्ट, फिलानथ्रोपिस्ट, हर तरह के वहाँ पे जो है क्लाइमेट एक्टिविस्ट आए हुए थे, और बहुत बड़ा कॉप था एक तरह का ये इवेंट। तो दुबई में हमारी भी टीम गई हुई थी, मैं थी, मैडम समीना थी, जहरा हमारी कम्युनिकेशन मैनेजर वो गई हुई थी, डॉक्टर अदनान थे, हमजा थे। तो हमारी ये फर्स्ट टाइम प्रेजेंस थी, तो बड़ा अच्छा लगा, हमने बड़ा कुछ कॉप से सीखा, और चीजें वहाँ पे हम एज ऑब्जर्वर पार्टी गए हुए थे, पहली दफा ये था ऐसा। तो हमने मतलब काफी चीजें ऑब्जर्व की और देखा कि क्लाइमेट पे पूरी दुनिया में क्या काम हो रहा है, और पाकिस्तान जो है उसका क्या रोल है। तो जो बेस इस दफा का जो बेसिक जो एजेंडा था वो ये था कि फॉसिल फ्यूल्स जो है उनको, उनकी एमिशंस जो है, या उनकी जो एक ट्रांजिशन करनी है फॉसिल फ्यूल की, पूरी दुनिया में आपको पता है कि जो 80% हमारी एनर्जी सोर्सेज हैं, जो हम जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितनी हमारी गाड़ियां चल रही हैं, हमारी घर की इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ ये फॉसिल फ्यूल से जनरेट हो रहा है। तो फॉसिल फ्यूल में जो है वो कोल भी आ जाता है, हमारा ऑयल भी आ जाता है, गैस भी है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो 80% जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो हम फॉसिल फ्यूल से पूरी कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये है कि अब आपको पता है कि किसी चीज के पॉजिटिव इम्पैक्ट जब हम हार्नेस कर रहे होते हैं, चीजें यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो साथ में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ रहे होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि आपको पता है कि मिलियन ऑफ ईयर्स एक प्लांट्स या जो एनिमल रिमेन्स वो अंडर दी अर्थ जो है वो बरिड होते हैं, और उसको फिर हम एक्सपोज करते हैं और उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, तो वो जब, वो एक तरह की कार्बन सोर्स होती है, तो जब आप उसको निकालते हैं, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, तो बहुत सारी कार्बन भी फिर जो है वो हवा में एमिट होती है। और बेसिकली वो कंट्रीब्यूशन उसकी क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस में वो उसकी कंट्रीब्यूशन होती है। और ग्रीन हाउस गैसेस का हम सबको एक इल्म है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में जो है उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा रोल है। तो फॉसिल फ्यूल्स आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो कंट्रीब्यूटर्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के। और अब पूरी दुनिया ने ये रियलाइज कर लिया है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, अगर इसको ना रोका गया तो इससे हमारे एक तो लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, लाइवलीहुड लॉसेस हो रहे हैं, आपके इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, इवन आपके एनिमल्स, हर चीज आपकी डिस्टर्ब हो रही है। तो अब सारे मुल्क इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि हमने इन फॉसिल फ्यूल को जो है वो ट्रांजिशन करनी है। और ऐसी एनर्जी रिसोर्सेज, कॉप का इस दफा का यही एजेंडा था कि फॉसिल फ्यूल्स की ट्रांजिशन करनी है इनटू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं कि जिनकी कोई कार्बन एमिशंस कम से कम है, जिनको बार बार हम यूज कर सकते हैं, जिनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं है। तो उनमें जो है वो सोलर पावर होगी, विंड पावर होगी, आपकी वाटर हो गया। तो इस तरह की एनर्जी रिसोर्सेज पे जो है वो बात की गई है। तो तकरीबन जो COP 28 था उसके डिफरेंट डेज थे और थीम्स बनी हुई थी, कि हमने जैसे हम फर्स्ट डे गए तो वहाँ एक रजिस्ट्रेशन थी हमारी, और एक इंट्रोडक्शन था, सारी जो भी मुल्क वहाँ पे आए हुए थे, जो डेलीगेट्स आए हुए थे, उनके साथ हमारा एक तरह से इंट्रोडक्टरी सेशन था।
और हर कंट्री का तकरीबन पवेलियन था, और हर कंट्री उस पवेलियन में जो है वो अपने इश्यूज को रेज कर रही थी कि हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड हमारे यहाँ क्या इश्यूज हैं और हम उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जो है एक मतलब अगर एक जो हम पेरिस एग्रीमेंट, हम सबको क्लाइमेट एक्टिविस्ट को एक पेरिस एग्रीमेंट है जिसपे सब कंट्रीज ने साइन किया हुआ है कि जो ग्लोबल एक थ्रेशोल्ड लेवल है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग का, उसको हमने उससे अब नीचे रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना। तो उसके लिए फिर सारी कंट्रीज ने मिलकर क्लाइमेट में डिफरेंट जो है वो रेजोल्यूशंस पास की कि हम ये करेंगे, हम अपनी एमिशंस इस साल तक बिल्कुल नेट जीरो पे ले जाएंगे। और कुछ कंट्रीज ने कहा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे, कुछ ने कहा कि हम जो है इंक्लूजन ज्यादा करेंगे, फीमेल और चिल्ड्रन को इंक्लूड करेंगे। तो हर कंट्री ने जो भी वादे मुआहदे जो थे हर कंट्री की तरफ से कुछ चीजें गई। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर जो है इन चीजों पे फॉसिल फ्यूल के एमिशंस के ऊपर अगर कंट्रोल ना किया गया तो आपके जो है 7 ईयर्स में कार्बन डाई जो एमिशंस हैं वो डबल हो सकती हैं अगर आपने फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कंट्रोल ना किया। तो इसका बेसिकली इसमें यही था कि कंट्रीज जो है वो उनकी यही कोशिश थी कि वो ट्रांजिशन की तरफ जाएं और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जाएं। तो अभी मेरे ख्याल से डिस्कशन का सेशन स्टार्ट होता है, तो फिर मैं आपको एक ब्रीफली बताती हूँ कि पाकिस्तान का वहां पे क्या था, और जो है ना इन द एंड क्या रेजोल्यूशंस पास हुई और पाकिस्तान का क्या स्टांस था, हमारे पवेलियन में हम लोगों ने क्या चीजें डिस्कस की, और पाकिस्तान किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। थैंक यू। थैंक यू सो मच फोजिया, आपने बहुत अच्छा हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है वो तो बहुत ही बैडली इफेक्ट हुआ है क्लाइमेट चेंजेस से और मौसमियाती तब्दीलियों से। पाकिस्तान 1999 से 2018 तक ऐसा मुल्क रहा है, पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर रहा है जिसने सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस को बर्दाश्त किया और उसके इतना नुकसान हुआ। और पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट चेंजेस को कंट्रोल करना और मिटिगेट करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है। तो अगर हमें कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड, जिस तरह 2022 की फ्लडिंग हुई और उसमें हमारी आप देख सकते हैं कि 30 मिलियन लोग पाकिस्तान के जो है वो अफेक्ट हुए। तो इस तरह के डिवास्टेशन, इस तरह की कैलेमिटीज को हम तो मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लाइक पाकिस्तान को इसके ऊपर डबल ट्रिपल कोशिशें करनी पड़ेंगी और इसके हल के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा है पिछले कुछ अरसे से कितनी ज्यादा क्लाइमेट की तब्दीलियां आ रही हैं, मौसमियाती तब्दीलियां बहुत तेज हो गई हैं। जैसा कि कहत साली हो रही है, बहुत सैलाब आ रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप लाहौर की स्मोक देख लें। इसके अलावा वेदर के पैटर्न्स कितने ज्यादा चेंज हो गए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का रोल बहुत ही ज्यादा अहम है और पाकिस्तान में क्लाइमेट का काम करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स में मुख्तियार शाहीन है। काइंडली आप अपने साथ अपनी डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन करें। मुख्तियार, रिजवाना, आप भी अपने साथ अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखें ताकि हमें पता चले कि आप कहाँ से हैं। आप सबको ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम मजीद पार्टिसिपेशन का वेट कर रहे हैं, अभी भी कम है पार्टिसिपेशन। लेकिन साथ साथ हम अपने वेबिनार को आगे क्योंकि प्रोसीड भी करना है, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी। मुख्तियार शाहीन सबको सलाम कह रही हैं। जी मिस सियालकोट तलत जाहिद कुछ कहना चाह रही हैं? अ, वालेकुम जी, मैं जस्ट सुन रही हूँ, मेरी कुछ तबीयत खराब है, गला, तो आई कांट स्पीक, आई इट्स एम ओके जस्ट लिसनिंग। माना। ओके, या, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू फॉर यू। पार्टिसिपेशन, थैंक यू, वी आर रियली जी हेलो, अस्सलाम सियालकोट। वालेकुम। जिलो में मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ थैंक यू जी, फॉर जिलो में ज्वाइनिंग। मैं भी कुछ क्लाइमेट्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे काफी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, गले का इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी ऐसी हो रही है कि जब अगर शुरू होती है तो मेरे ख्याल में एक एक महीना गुजारा, लेकिन खांसी खत्म नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में इससे पहले ही हुकूमत को चाहिए कि इसकी मेडिसिन स्कूलों में बांटी जाएगी, मेडिसिन दी जाए ताकि इससे बचा जा सके। इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ हमें इकदाम करना पड़ेंगे ना, क्लाइमेट से बचने के लिए। ये बहुत नुकसान
नुकसानदेह हो रहा है ना ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये, और इससे काफी लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है, ज्यादातर लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है जिलों में। तो बिल्कुल हम ये चाह रहे हैं कि हमें इसके बारे में हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, और लोगों को बताना चाहिए कि अगर ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपको कौन सी मेडिसिन यूज करना चाहिए और क्या एहतियात करनी चाहिए। शुक्रिया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सारी चीजें हो रही हैं तलत, और ये जी क्लाइमेट जी चेंज की वजह से हो रही है, पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं, और इन्फेक्शंस की वजह से हो रही हैं, एयरबॉर्न डिजीजेस की वजह से हो रही हैं। हवा में कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जिसकी वजह से हमें कफ शुरू हो जाती है और हमारा गला खराब हो जाता है। इसके लिए आपका बेस्ट सोल्यूशन ये है, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, कि आप जब भी बाहर जाएं आप मास्क पहन के जाएं। अपनी सेफ्टी कम्स फर्स्ट। अपना ख्याल खुद रखें सबसे पहले, और दवाइयों पे भी ज्यादा रिलाई ना करें। बल्कि क्योंकि बहुत ज्यादा मेडिसिन लेने से भी आपको पता है आपका इम्यूनिटी जो है वो इफेक्ट होती है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। हम इस पे मजीद बात करेंगे। आपका मजीद कोई क्वेश्चन हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू दिलोमा। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी हम अपने पार्टिसिपेंट्स को क्योंकि अभी ये हमारे वेबिनार का सिलसिला शुरू हुआ है गुफ्तगू का, तो हम आपको ज्यादा इंतजार में नहीं डालेंगे। आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज, तलत। जी जी, तो ठीक है। थैंक यू। हमने वेबिनार के शुरू में आपसे शेयर किया था कि हम हेलो, ये किसका माइक? अच्छा, हमने अपने हम हमने अपने वेबिनार के शुरू में आपसे डिस्कस किया था कि हम एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री और एक ग्लिम्सेस आपके साथ शेयर करेंगे, जो हमारे पौधा के डेलीगेट्स COP28 में गए थे और उन्होंने कैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, कैसी मीटिंग्स थी, कैसे सेशंस थे जो उन्होंने अटेंड किए। तो उसके ऊपर हमने छोटी सी एक आपके लिए पैकेज बनाया है वीडियो का, तो वो हम प्ले करना चाहेंगे आपको दिखाने के लिए। तो प्लीज माजिद प्लीज। जी, तो आप सबने देखा होगा कि किस तरह हमारे पौधा के डेलीगेट्स ने डिफरेंट एक्टिविटीज को ज्वाइन किया और वहां पे शो अप किया। अब हमारे साथ मिस समीना नजीर हैं, पौधा की एग्जेक्टिव डायरेक्टर, पौधा की बानी और हमारी मेंटोर। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग।
मैम आप भी अपने ख्यालात का इजहार करें, हमारे साथ शेयर करें, जी हम काफी दिनों से ये जी, वेट थैंक कर यू रहे सो मच जी, बहुत शुक्रिया जिले हुमा। सॉरी, मैं ना इस वक्त लाहौर जा रही हूँ, तो गाड़ी में हूँ, तो आपसे मैं ज्वाइन करती हूँ गाड़ी में, और मुझे नहीं पता किस वक्त डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं देख रही थी आपकी प्रेजेंटेशन, उसमें आपने शेयर किया कि हम कहाँ कहाँ मिले और क्या क्या हमने विजिट किया। तो बेसिकली जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक बैन अवी कॉन्फ्रेंस है क्लाइमेट चेंज पे, जो कि हर साल होती है, और उसमें तकरीबन सारे दुनिया के ममालिक होते हैं। ये जो इस साल हुई दिसंबर में, ये अब तक की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। इसमें कोई 90,000 तक पार्टिसिपेंट्स थे पूरी दुनिया से, और उसकी वजह ये थी कि ये दुबई में थी, जहां ट्रैवल करना एशिया और अफ्रीका के मुल्कों के लिए ज्यादा आसान है बनिस्बत यूरोपियन ममालिक के, जहाँ पे ट्रैवल कम होता है। दूसरी इसकी खास बात यह है कि बहुत से एक्सक्यूज मी, बहुत से इंडिजिनस लोग, जो मुकामी लोग हैं, अव्वलीन बाशिंदे हैं अपनी जगहों के, जो कि सही अपनी धरती के रखवाले हैं, बाद में दूसरे मुल्कों से आके लोगों ने उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया, लेकिन असल कदीमी बाशिंदे जैसे हमारे मुल्क में कैलाश हैं और इलाकों के लोग हैं, जो कि नस्ल दर नस्ल वहां से रह रहे हैं, उन लोगों की बड़ी अच्छी नुमाइंदगी थी। और उन्होंने ऐसे मौजूआत उठाए कि कैसे जमीन को, पानी को, आबो हवा को, दरख्तों को नुकसान पहुंच रहा है इस वक्त जो मॉडर्नाइजेशन है, और जो इस वक्त इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उससे हमारे जो एनवायरमेंटल हमारे क्या चैलेंजेस हैं। हमारा पौधा के डेलीगेशन आपने शायद तारुफ कराया होगा सबका। तो पौधा का जो डेलीगेशन था, हमारा ज्यादा फोकस जो था वो देहात की औरतों के जो मसाइल हैं माहौल के हवाले से, देहात की औरतों की जो शिरकत है, देहात की औरतों की जो शिरकत है इस हवाले से कि जो माहौलियाती तब्दीलियों से नुकसान होते हैं, कभी जलजला, कभी सैलाब, कभी कुछ और, तो उसकी जो मसाइल को हल करने में फिर औरतों को शरीक नहीं किया जाता। सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर औरतें होती हैं, लेकिन जब प्लानिंग होती है और रिकवरी के प्रोग्राम बनते हैं, तो उसमें औरतों को शामिल नहीं किया जाता, उनकी राय नहीं ली जाती। तो हमारा ज्यादा फोकस उस हवाले से था कि हम बताएं कि औरतों को सिर्फ आप बेचारी और मजलूम ही ना समझें। जब आप प्लानिंग करने लगे कि अगले साल हमने सैलाब से कैसे बचना है, अगले साल हमने कौन सी मनसूबाबंदी करनी है, को कैसे हल किया जाए, तो उसमें भी औरतों को शामिल करें। देहात की औरत को भी समझ है, उसको भी खतरात से निपटने का तरीका पता है, तो उसको टेबल पे बिठाएं, उसकी बात सुने, उसके मशवरे सुने, फंडिंग कहाँ करनी है, किश्तियां लेनी है या क्या करना है, तो वो सारी चीजें देखें। तो इस हवाले से हमने तजावीज भी दी वहाँ सॉरी, वहां पे एक वुमेन कॉकस थी जो रोजाना सुबह 9 बजे मिलते थे, जिसमें दुनिया भर से जो औरतों के हकूक के इदारे आए हुए थे, वो सारे सुबह इकट्ठे होते थे और फिर प्लान करते थे कि हमने फलानी मीटिंग अटेंड करनी है और कहाँ जाना है और किस मौजू पे बात करनी है। जैसा कि आप सब जानती हैं कि फलस्तीन में इस वक्त जो हो रहा है जुल्म, हर तरह का जुल्म, इंसानों के साथ जुल्म, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, तबाही उनके घरों की, जैतून के बागों की तबाही, माहौल की तबाही, उसके लिए बहुत ज्यादा लोग अफसुर्दा थे, और बहुत से लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया, और तकरीबन हर मुल्क के ही लोगों ने जो है वो फलस्तीन के लिए आवाज उठाई। हम भी एक इंटरनेशनल वुमेन राइट्स इदारे के मेंबर हैं, वुमेन्स इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम विल्फ,
तो विल्फ से तो 15 मुल्कों से और भी औरतें आई थी, फिर हम इकट्ठे हुए और हमने भी एक जो है वो एहतजाज भी किया और मुतालबात भी किया। और एक जो मशहूर स्लोगन है पूरी दुनिया में वो है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। तो इसके हमने खूब नारे शायरे लगाए, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, के दरिया से लेके समुंदर तक फलस्तीन जरूर आजाद होगा, हर कोने कोने से। तो और भी बहुत सी बातें हैं वहां पे। ये भी बात हुई कि जो वो ममालिक जो माहौलियाती नुकसान से बहुत मुतासिर होते हैं, लेकिन माहौल को खराब करने में उनका इतना किरदार नहीं होता है। जैसे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा माहौलियाती हादसात होते हैं, लेकिन दुनिया भर में जो गंद फैलाने में या पोल्यूशन तो नहीं कहना चाहिए, जो बड़े बड़े इन्वायरमेंटल नुकसानात हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, वो हमारे इलाकों से इतने ज्यादा नहीं होते। तो वहां पे लॉस एंड डैमेज एंड रिकवरी पे भी बात हुई। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जब भी मैंने किसी को बताया कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उन्होंने सबसे पहले कहा, ओ वेयर शेरी रहमान, वी वांट टू मीट। वो शेरी रहमान इतनी पॉपुलर थी वहां पे, हर बंदा कहे शेरी रहमान किधर है, क्योंकि शेरी रहमान ने बहुत ही पिछले साल जो थे 22 के फ्लड के बाद उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था। और उन्होंने पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है लॉस एंड डैमेज, उसके ऊपर इन्होंने एक मुहिम चलाई थी। और इस दफा की कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले एजेंडा यही मंजूर हुआ कि जो ममालिक माहौलियाती नुकसानात से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, उनके लिए एक फंड का क़याम किया जाए। तो वो सबसे पहले मंजूर हुआ। अच्छा, और बहुत अजीम खातून हैं जिनकी आज बरसी है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा। आज 27 दिसंबर है और 2006 27 दिसंबर 2006 को उन्हें शहीद किया गया था। तो हम आज उन्हें भी याद करते हैं, हम उन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि वो हमारे मुल्क की एक बहुत ना सिर्फ मुल्क की वजह इसको थोड़ा बड़ा करें, ना सिर्फ हमारे मुल्क की बल्कि वो पूरे दुनिया की एक अजीम खातून थी। और आज हम उन्हें याद भी करते हैं, उन्हें खराज तहसीन भी पेश करते हैं। अगर वाजिद थोड़ा सा उर्दू वाला बड़ा कर दे तो मैं पढ़ भी लूं। ये हमने एक पोस्टर बनाया था बेनजीर साहिबा के लिए, जो उनकी एक तकरीर का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये तकरीर उन्होंने 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन बीजिंग में की थी कि 1995 में ये दुनिया की चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन हुई थी। वाजिद थोड़ा सा बड़ा करो, मैं जरा गाड़ी में हूं तो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ये मैं पढ़ना चाहती हूँ कि जो हमने एक उनकी तकरीर का हिस्सा लिया, और आप जब सुनेंगे तो आप सोचेंगी कि आज ये बात उन्होंने 1995 में की थी, और आज भी इसका एक एक लफ्ज जो है वो हमारी औरतों की जदोजहद के लिए एक मशले राह है। तो मैं ये अब उनकी तकरीर से एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ रही हूँ। बेनजीर भुट्टो साहबा के अल्फाज हैं ये। हमें औरतों के इस्तेहसाल और नारवा सलूक से पाक एक नई दुनिया बनानी है, एक ऐसी दुनिया जिसमें औरतों को सियासत, तजारत, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और ऐसे ही तमाम शोबों में भरपूर हिस्सा लेने के मौके हों। एक ऐसी दुनिया जहां औरतों पर तशद्दुद ना हो, जहां जंगो जदल में भी औरतों का वकार महफूज हो, जहां हमें माशी आजादी और खुद मुख्तारी हो, जहां हम अमन और तरक्की में बराबर की शराकतदार हों। ऐसी दुनिया जो माशी और सियासी तरक्की में औरतों की भरपूर हमायत करे।
एक ऐसी दुनिया जहां औरतों की शख्सी आजादी यकीनी हो। अब जब हम कदम ब कदम अपने मकासद के हसूल के लिए इकट्ठे और मुनज़्ज़म हुए हैं, ये मेरा ख्याल है कि पौधा की रूरल वुमन लीडर्स के लिए उन्होंने ये लाइन लिखी थी। अब जब हम कदम ब कदम अपने मकासद के हसूल के लिए इकट्ठे और मुनज़्ज़म हुए हैं, आइए हम होशियार रहें। आइए हम होशियार रहें, क्योंकि जबर की कुव्वतें हमेशा इस ताक में होती हैं कि वो औरतों का इस्तेहसाल करें और हमें माजी की तरफ धकेल दें। तो मैं अपनी बात का इख्तिताम इस पे करती हूँ कि हम बेनजीर भुट्टो साहबा के ये अल्फाज याद रखें और मिलजुल कर काम करें और इकट्ठे रहें, मुनज़्ज़म रहें और उन कुव्वतों से भी बाखबर रहें जो औरतों का इस्तेहसाल करती हैं। और ये जो बात है कि हमें माजी की तरफ धकेल दे, इसका मतलब ये है कि हमने बहुत जद्दोजहद के बाद हकूक हासिल किए हैं औरतों ने, और अब हमें उनको आगे की तरफ लेके जाना है। जो हकूक हमें हासिल है, शख्सी आजादी के, वोट का हक हासिल है, सियासत में हिस्सा लेने का हक हासिल है, अच्छे माहौल में रहने का हक हासिल है, हमें इन हकूक की हिफाजत के लिए भी भरपूर काम करना है। यही COP28 का मैसेज था और यही हमने बेनजीर के तारीखी अल्फाज से सीखा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपकी बहुत अच्छा खूबसूरत मैसेज दिया है मैम समीना ने कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की अल्फाज में जो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने हर चीज को सम अप कर दिया है इसके अंदर। और इस दिन के हवाले से स्पेशली ये मैसेज जो हम आज उनको याद कर रहे हैं और इतने अच्छे उनके ख्यालात को हम रिपीट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा हमारे साथ शेयर किया COP28 का एजेंडा भी, उसके फिलिस्तीन के ऊपर बात की, फिलिस्तीन की औरतों और बच्चों के ऊपर। तो हमारी ये जो जद्दोजहद है ये इंशाल्लाह जारी रहेगी, क्योंकि पौधा रूरल वुमेन लीडर्स भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रही हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर क्लाइमेट के हवाले से। क्योंकि ग्लोबल एजेंडा को लोकल इनिशिएटिव्स के साथ भी हमें लिंक अप करना है। तो इसके लिए भी ये हम मैम की जो गुफ्तगू थी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें ओरिएंटेशन के लिए, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए कि ग्लोबल लेवल के ऊपर किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, और उनको हम किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी रूरल कम्युनिटीज में, किस तरह हम रेजिलियंस बिल्ट अप कर सकते हैं। तो हमारी पौधा की एक डेलीगेट मिस जारा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, जो जिन्होंने COP28 में पार्टिसिपेट किया। उनसे भी हम पूछते हैं कि किस तरह के उनके क्या ख्यालात हैं आफ्टर COP28, क्या एक्टिविटीज रहीं, और हमारे साथ शेयर करें अपने लेसन लर्न, जो उन्होंने वहाँ पे लेसन की इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रही हैं। तो थैंक यू सो मच जारा, आपने हमें ज्वाइन कर लिया। ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। हुमा, कैसे हैं आप? और मेरी तरफ से सबको, ख़वातीन को सलाम। और मैं यहाँ पर पौधा का सबसे पहले बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म फराहम किया। और मैं पौधा के पूरे इंक्लूडिंग मिस समीना नज़ीर, उनके साथ हम लोग एज अ डेलीगेट्स, पौधा के रिप्रेजेंटेटिव्स, हम COP28 में गए और हमारी उधर भरपूर जो है वो शिरकत रही और रिप्रेजेंटेशन रही। तो आपका सवाल बहुत मजे का है, लेकिन मैं इसका जो है मैंने थोड़ा सा शुरू में मिस किया, तो मैं अपनी साथियों को बताना चाहूंगी कि COP28 इतना अहम क्यों था हमारे लिए। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी और मैं फिर बताऊंगी कि हम पाकिस्तान पेविलियन में गए और वहां पर मेरा एक्सपीरियंस और हम लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरीके से रही। तो COP28 जो है वो बहुत तवील मुद्दत से जो है वो एक आलमी दर्जा हरारत है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको महदूद करने के लिए ये हदफ जो है अबूर करने के लिए ये सब जमा होते हैं। 2015 में जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पेरिस एग्रीमेंट था, उसमें COP21 में तकरीबन 200 ममालिक ने इस पर इतफाक किया था, और वो ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा के आबो हवा के इदारे
जो बैनुल अक़वामी पैनल है, IPCC भी इसे कहा जाता है, के मुताबिक जो है वो मौसमियाती तब्दीली के सबसे ज्यादा नुकसान असरात से बचने के लिए हमें पेरिस का जो अज़म है वो इंतहाई अहम है। उस COP21 में सब ने ये कहा था कि चूंकि हमारा अभी 2.7 पे ये डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जा चुका है, तो हम इसको कंट्रोल करेंगे। उस वक्त 2 था कि हम इसको 1.5 तक लेकर आएंगे। तो इसी को लेकर ये COP28 में भी हतमी मायदे पर यही इत्तेफाक होने से पहले यही बात हुई कि ये जो एग्रीमेंट है, ये दुनिया दरअसल 2 सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत में इजाफे के रास्ते पर है। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक स्टेप था जिसको COP28 में स्पॉटलाइट के तहत जो है वो इसको इसका एक और आगाज किया गया दुबई में। इसके बहुत से ऑब्जेक्टिव्स भी थे और इसी तरह इसके जो है वो काफी वे फॉरवर्ड भी आए, उस पे हम बाद में बात करते हैं। तो मैं पहले उस पे जाऊंगी कि आपका क्वेश्चन भी था और आप लोगों ने पिक्चर्स भी देखी होंगी कि हमने पाकिस्तानी पेविलियन में पार्टिसिपेट किया। तो हम उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के हवाले से दुनिया का 8वां सबसे कमजोर मुल्क है। पाकिस्तानी पेविलियन में एक इनिशिएटिव था इंडस बेसिन गो विद द फ्लो। इसका बुनियादी जो मकसद था वो एक आपको जो इंडस रिवर है उसको इंडस बेसिन तक कवर करने का। उसमें एक अच्छी बात मुझे ये लगी ऑन अ लाइटर नोट के हम देखते हैं कि हम सिर्फ पानी जो है वो इस तरह दरियाओं में इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पानी हमारी स्टोरीज में भी रहा है, जैसे सस्ती पुन्नू, सोनी माहिवाल। और आपने सुना होगा कि हमने बहुत से मुझे अभी तक याद है कि आलमगीर का हम एक गाना भी सुनते थे, हमने तुम्हारी गागड़ से। तो ये चीजें भी उस पेविलियन में डिस्कस हुई कि इन चीजों को हमने रखते हुए इस इनिशिएटिव पे जो है हमने काम स्टार्ट किया है। तो उसमें जो है उसको आदिल नजम लीड कर रहे थे, उसमें FAO के रिप्रेजेंटेटिव थे, उसमें PM काकर साहब भी आए थे, उधर मैं भी थी। तो वो काफी अच्छा रहा। उस पे उसका अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं तो हेलो जी 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 सारा तो प्लीज। जी तो उसमें इसमें जो बुनियादी फितरत पर यही मबनी था कि जो लिविंग इंडस इनिशिएटिव है इसको 5 से 15 सालों में बहाल करना है। और इसमें ये डिस्कस हो रहा था कि इंडस रिवर ऊपर जो भी हमारा स्टार्ट हो रहा है इसमें ऑलमोस्ट 2 मिलियन के करीब जो है आबादी है, उसको उसी तरीके से फैसिलिटेट करना है। और ये इकदाम जो है वो माहौलियाती निज़ाम की तावील मदती सेहत को तरजीह देता था। और इसके बाद जो निगरान वजीर आजम है उनसे बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू रही, उनके जो ओपिनियंस है वो हमें जानने का मौका मिला। तो उनका जो सबसे ज़्यादा उनका फोकस था वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान का जो मौसमियाती चैलेंज है बुनियादी तौर पर पानी का चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए हम सबको फौरी इकदाम की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक ढालने के लिए ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट बल्कि जितने भी पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स और स्टेक होल्डर्स और हमारी NGOs काम कर रही हैं उन सबको मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से हम हांग करने की ज़रूरत है, उनको अवेयरनेस देने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनका ख्याल ये था कि क्योंकि हमारा आबादी की जो अक्सरियत है वो ज़्यादातर दरिया से मुंसलिक है रही है। इसके अलावा सेशन में ये भी तजवीज़ किया गया कि मौसमियाती तब्दीलियां से जो लड़कियों की तालीम के लिए मौजूदा चैलेंजेस के लिए एक खतरा जो है वो ज़र्ब साबित हो सकती है, जिसके मजबूई तौर पर तालीम, लड़कियों की तालीम स्पेशली आलमी माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने की कोशिश में मुमकिन तौर पर एक हल जो है वो साबित होती है। स्पेशली क्लाइमेट चेंज को हम देखते हैं। और उन्होंने ये बात भी की कि स्पेशली पाकिस्तान में जो है हम इस पे इस तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हम हकीकत ये कि हमें आबो हवा के ख़तरात का मतलब तालीम के लिए ज़्यादा ख़तरात है।
मतलब अंदरूनी नकल मकानी खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़, अगर ये इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो हमारा मुल्क सबसे ज़्यादा जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले ड्राउट और इन चीज़ों से मुतासिर हुआ है। लास्ट ईयर भी हम सैलाब से मुतासिर हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो है इसके जो मनफी असरात है वो बच्चों की सेहत और ख़वातीन के लिए है, जो अक्सर अपनाने के लिए घरेलू इक़दामात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। इसके अलावा मेरी उनसे खुद भी डिस्कशन हुई, तो मेरी उनसे ये डिस्कशन हुई कि आप लोग को का ये इनिशिएटिव्स हैं, तो हम किस तरीके से जो है वो पौधा को या हम जैसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप हमें अपने पार्टनरशिप्स में शामिल करेंगे। तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई, जिसमें उन्होंने इस एक चीज़ और का भी जिक्र किया कि मैंने उनसे ये सवाल भी किया कि अगर आप इस वक्त हैं तो आप हमें एज अ गवर्नमेंट हमें अभी हमारे लिए क्या कर रही है और किस तरीके से हम जो है आप लोगों की पार्टनरशिप्स और आप हमें अपने इसमें शामिल करते हो। तो उन्होंने किया कि हम रिचार्ज पाकिस्तान पे काम करें, तो उस इनिशिएटिव को हम एनरोल करेंगे और उसके तहत ये होगा कि हम चाहेंगे कि जितनी भी हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं, यूथ है और इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं, वो इस में शामिल होकर एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाएंगी और वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में और इन सब चीज़ों में शामिल होंगी। थैंक यू सो मच सारा। एक आखिरी सवाल आपसे मैंने पूछना था, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम जब बात कर रहे थे, आपकी बहुत अच्छी पिक्चर्स देख रहे थे, तो आपने शेयर किया था कि बाकी कंट्रीज की काफी इफेक्टिव प्रेजेंस थी इन टर्म्स ऑफ, मतलब बाकी शोबा हाय जिंदगी से भी वहाँ कोई लोग थे, लेकिन पाकिस्तान की प्रेजेंस इस सेंस में आपका कुछ कमेंट था विच यू वांटेड टू शेयर, आई रिमेम्बर, उस पर आप अगर बात करना चाहें। जी बिल्कुल। हुआ लाइक मैंने देखा कि मैं एक मीडिया वहाँ पे एक बहुत हाई प्रोफाइल हम लोगों का लाइक कॉप का लाइक डिविजन्स थी, तो वहाँ पर एक मीडिया का एक सेशन बना हुआ था। वहाँ मैं गई तो मैंने बहुत से जो है स्पेशली इंडिया से जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, इवन नेपाल से भी मैंने देखा कि बहुत यूथ एक्टिविस्ट वहाँ पे पार्टिसिपेट करी थी। वो लोग अपना जो उनके ओपिनियन से वो जो है वो बहुत से चैनल्स को जो है वो करी थी। इसी तरह अभी मिस समीना ने बताया कि हम लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट किया साइड इवेंट्स में जिसमें हम पैलेस्टाइन की बात करते थे, लेकिन हमें उधर जो है बहुत कम नजर आया कि यहाँ से किसी हमारे कुछ आर्टिस्ट भी हैं जो यूएन के प्लेटफॉर्म पे एम्बेसडर हैं, गुडविल एम्बेसडर हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें वहाँ पे पाकिस्तान के एज अ यूथ और एज अ एम्बेसडर बहुत ज्यादा कमी नजर आई। हमें कोई ऐसा जो है वो इस तरह का जो है पैशनेट और कंपैशन जिसे कहते हैं वो नजर नहीं आया जो एक होना चाहिए था। लाइक सारों के वर्ल्ड लीडर्स थे, बट मेरे ख्याल में अभी भी हमें बहुत सी चीज़ों पे मैं पिछले जब ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती थी तो मैं देखती थी कि हमारे जो है सीनियर्स वो जाते थे। अभी भी मैंने वही देखा है कि वही लोग अभी भी हैं। एनडीआरएमएफ नेशनल डिजास्टर का बहुत बड़ा रोल है कि इसमें प्ले करे स्कोप में। इसके अलावा 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजास्टर्स और इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बट वही लोग मुझे दोबारा नजर आए जब हम उनसे कह रहे होते थे कि लिए हमें भी ले जाए, तो वो वही लोग अभी भी थे। तो मेरा मेरे इन दैट मकसद सेंस, ये है हाँ कि अभी सारा, भी इन दैट यूथ सेंस, को जी जी, इन दैट सेंस आई वांट टू से कि पौधा ने काफी पार्टिसिपेशन दी, लाइक हमारे काफी यंग मैनेजर्स, ऑफिसर्स, लाइक पौधा ने उनको प्लेटफॉर्म दिया दैट दे कैन कनेक्ट टू द ग्लोबल वर्ल्ड और नेटवर्किंग का। तो दिस इज मतलब वी शुड अप्रिशिएट बिल्कुल पौधा फॉर दैट। बिल्कुल नो डाउट जी। हमारे इतना बड़ा डेलीगेशन था और सारा उस पर पार्टिसिपेट कर रहा था। फिर हमने कुछ अभी हम रिपोर्ट्स पे भी काम कर रहे, तो नो डाउट पौधा ने और ये पौधा का फर्स्ट टाइम था, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक सो लास्ट 10 ईयर्स से लास्ट 15 ईयर्स से कॉप में जा रही है और उनको सब चीज़ों का पता भी था। तो हम लोगों ने जिस तरह इन चीज़ों को और सब पेविलियन में पार्टिसिपेट किया है, इतने ज़्यादा कंट्रीज थे और अपनी लाइक अपने ओपिनियंस भी दिए हैं, उधर उसमें पार्टिसिपेट भी किया है, उधर जो उनके पॉलिसी उसमें थे उसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हम लोगों ने लाइक एक पाकिस्तान लेवल पे सीनियर लेवल पे भी जाकर बात की है। तो रियली रियली दैट्स लाइक क्रेडिट गोज टू द पौधा जिन्होंने लाइक हम लोगों को अपॉर्चुनिटी फ्राहम की।
हुमा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका थैंक यू सो मच सारा, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स, और बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही हमारी। थैंक यू फॉर योर व्यूज। और अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सारा फॉर पार्टिसिपेशन। अब थैंक यू। हम हमारे जो बाकी डेलीगेट्स थे, जैसे हमारे मेल कॉलीग्स थे, हमजा एंड मिस्टर अदनान, उन्होंने भी COP28 में पार्टिसिपेट किया और काफी इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया। हम चाहते थे कि मिस्टर अदनान को लें, लेकिन आई थिंक वो भी नहीं है। तो मीनवाइल हम हमजा, जो हमारे यूथ एम्बेसडर हैं, हमारे यंग कॉलीग हैं, एक अमर्जिंग यंग लीडर हैं फ्रॉम पोदा ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने COP28 में पार्टिसिपेट किया। उनके एज अ यूथ फ्रॉम द कंट्री और फ्रॉम पोदा, हम जानना चाहेंगे कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या उनकी फीडबैक है, क्या लेसन लर्न है कॉप के हवाले से एंड उनके अपने एक्सपीरियंस के हवाले से। जी हमजा। Thank you so much, Zilihuma. Assalamu alaikum, everyone. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हमजा बशीर है और मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मैंने एज ए यूथ एक्टिविस्ट जो है वो इस COP28 में पार्टिसिपेट किया। माहौलियाती तब्दीली के लिए नौजवान जो है वो पूरी दुनिया से आवाज़ उठाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से COP28 में आए थे और इस अहद के लिए आए थे कि उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए। और मैं पौधा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हैं उनके साथ मुलाकात कर सकें, अपने अपना जो नॉलेज है और आइडियाज़ जो हैं वो उनके साथ शेयर कर सकें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कॉप के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूं कि कॉप है क्या बेसिकली। ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का जो एक फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये एक कॉप आती है, और कॉप स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। अगर हम इसकी बात करें कि ये सबसे पहले कब मुनक्कद हुआ, तो ये कॉप की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो जर्मनी का जो शहर है बर्लिन, वहाँ पे ये मुनक्कद हुई थी 1995 में। और इस दफ़ा जो कॉप थी COP28, ये दुबई के शहर दुबई में मुनक्कद हुई थी एक्सपो सिटी में। और नेक्स्ट जो कॉप आ रही है COP29, वो मुनक्कद होगी बाकू अजरबैजान में। तो अगर यूथ के हवाले से मैं बात करूं तो यूथ की बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन थी इस साल। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यूथ जो थे वो आए थे। हमने रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे जो साइड इवेंट्स हो रहे थे उनमें पार्टिसिपेट किया, और मुख्तलिफ वहाँ पे डिस्कशन चल रही थी कि वो अपने अपने ममालिक में कैसे क्लाइमेट चेंज जो है उसको वो टैकल कर रहे हैं। और ये जो साइड इवेंट्स थे ये हमारे लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव थे। हमने अपने जो पौधा के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो रूरल एरियाज में चल रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक क्रॉप्स के हवाले से हों या फिर अगर हम बात करें जैसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग, क्लॉथ रिसाइकलिंग और पेपर रिसाइकलिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर रहे हैं, इसके हवाले से शेयर किया, जो कि मुख्तलिफ जो साइड इवेंट्स पे लोग आए हुए थे उन्होंने काफ़ी इसको पसंद किया। अगर ओवरऑल इस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो इसका मकसद ये है कि जैसे 150 साल पहले जो दुनिया का एवरेज टेम्परेचर था वो 13 था, लेकिन अभी जो है वो एवरेज जो ग्लोबल है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो साइंस के मुताबिक अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1.5 से कम करना है तो हमें 43% कार्बन एमिशन जो है वो कम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो कॉप में मुख्तलिफ ममालिक ने और साइंसदानों ने जो अपनी तजावीज़ दी हैं और प्लान दिए हैं, उसके मुताबिक हम 2% तक ही कार्बन एमिशन जो है वो कम कर सकेंगे। जैसे वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन चल रही थी कि 2050 तक जो नेट ज़ीरो है, जैसे कोयला है, तेल, गैस, इसको हमने नेट ज़ीरो करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है। तो अगर हम 1.5% टेम्परेचर कम करें तो इस तरह से मे भी पॉसिबल है कि हम 2050 तक इस टारगेट को मीट कर सकें।
इसके अलावा एक और जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में एक लाख से ज्यादा जो है वो एक्टिविस्ट उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस कॉन्फ्रेंस में जो साइड इवेंट्स हो रहे थे वो 152 के करीब थे, और डिफरेंट जो एग्जीबिशंस हो रही थी। तो वहाँ पे मैंने एक ये भी तजवीज़ दी है कि अगर हम जो नेक्स्ट आने वाली फ्यूचर की कॉप्स हैं वो वर्चुअल की तरफ हम कन्वर्ट करें, तो इससे ये है कि जो सफरी अखराजात हैं वो भी कम हो सकते हैं, और इस तरह से हम बहुत सारे जो लोग हैं जिनको शिरकत करने का मौका नहीं मिल पाता, वो भी उनको भी मौका मिलेगा कि वो भी शिरकत कर सकें। और जो सोशल मीडिया बेशक हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, और इसके इस्तेमाल से हम जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं इनसे निपटने की कोशिशों के लिए जो है ज़रूरी है कि वो हम कर सकें। जी मिस दिलियोमा। थैंक यू सो मच हमजा, आपने बहुत अच्छी सजेशंस दी और बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया पौधा को। आई होप दे विल लिसन टू योर रिकमेंडेशंस अबाउट गोइंग ऑन virtual प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए। अब हम ओवर टू अवर रूरल वुमेन लीडर्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने हमें पार्टिसिपेट किया और हमें ज्वाइन किया, हम उनको बहुत वेलकम कहते हैं। अगर किसी की कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, इनपुट्स हो, तो प्लीज फ्लोर इज ओपन। आप काइंडली हैंड रेज करें तो फिर वन बाय वन वी विल गिव आपको माइक देंगे हम। अनम्यूट कर, मुख्तार शाहीन को अनम्यूट कर, अनम्यूट कर, जल्दी करें। जी मुख्तार, आप कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, हैंड रेज करें वन बाय वन, देन हम आपको मौका देंगे। मिस्टर शाद सफ्तर को हम वेलकम कहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर वो कुछ हमारे साथ बात करना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, उनके कुछ इनपुट्स हों क्लाइमेट चेंज के हवाले से और कम्युनिटी रेजिलियंस के ऊपर, एनीथिंग। हेलो मैम, आर यू देयर? जी थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। ये सब आप एक अच्छी कॉज के लिए आज बैठी हुई हैं, और ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आपके साथ हमें मौका मिला बात करने के लिए। और इसके साथ साथ आपकी पूरी टीम जो हमें वीकली सपोर्ट करती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती है, और इस तरह से हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। आपकी टीम के लोग, अदनान साहब या बाकी टीम के लोग जो भी यहाँ से विजिट पे गए हैं कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। मेरी आपसे सजेशन ये है कि जैसे कि हम दूर दराज के इलाकों में, देहाती इलाकों में हमारा तल्लक है, हमारी देहातों के साथ ही हमारी वाबस्तगी है, हम किसी न किसी हवाले से देहाती कल्चर के साथ अटैच हैं। तो नेक्स्ट टाइम, जैसे कि आपने बताया कि नेक्स्ट टाइम में भी ये कॉन्फ्रेंस आ रही है, तो इस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से हाई ऑर्गेनाइजेशन पौधा बहुत लीड करता है, जैसे हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें हम दूर दराज के इलाके से बहनों को कहते हैं कि आए जी हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस हो तो जो मुतहरक, जो एक्टिव पार्टिसिपेट करती हैं खवातीन, देहाती हमारी खवातीन, उनको भी चांस दें। उनके लिए थोड़ा बहुत होता है, लैंग्वेज का मसला होता है, जाने आने का मसला होता है, ट्रैवलिंग स्पॉट का मसला होता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए। हम पूरा साल इंतजार करते हैं एनुअल कॉन्फ्रेंस का, पौधा कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें हम लोग जैसे तैसे भी होता है हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे भी दिल हैं, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी दुनिया को देखें कि दूसरे मुल्कों के अंदर क्या क्या हो रहा है, बिल्कुल
वहां बिल्कुल। पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या काम हो रहे हैं, वहां के कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो अगर हमें वहां से मिलती है तो हम अपने मुल्क के अंदर उससे फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक अच्छा बिल्कुल आप मतलब इनिशिएटिव लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जो भी हमारी प्लानिंग हो बहुत अच्छा आपने उसमें सजेस्ट किया इरशाद। जी जी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। हमने ये नोट कर ली है और इंशाल्लाह हम इस पे फॉलो अप करेंगे। बहुत अच्छी आपकी सजेशन रही। अब हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है, वो हमसे बात करना चाह रही हैं। उनको हम माइक देंगे। मिस सबा अब्बासी हैदराबाद से। मिस सबा प्लीज, हम आपको वेलकम कहते हैं। आप हमारे साथ शेयर करें, अपना अनम्यूट कर लें माइक। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले पौधा का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा जो है ना एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर हमारे लिए हर वीक जो है ना एक ज़बरदस्त किस्म का वेबिनार अरेंज करती है। और मेरी सजेशन ये थी कि एक तो क्लाइमेट चेंज पे हमारे यहाँ हैदराबाद के अंदर जो अभी थोड़ा बहुत हम काम कर रहे हैं उसमें जो हमें इश्यूज या फिर जो चीज़ें आती है सामने, तो उससे हमें जो है ना मतलब हम किस तरीके से उसको मिटिगेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि पौधा कॉन्फ्रेंस जो हर साल हमारे वहाँ पे होती है तो उसमें क्लाइमेट से रिलेटेड या हेल्थ या न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो कि हमारे एग्रीकल्चर वुमेन से उनके लिए ज़्यादा इश्यूज आते हैं। तो मेरी मैम समीना से पौधा से यही रिक्वेस्ट थी कि अगर इस तरीके की कोई छोटी सी कॉन्फ्रेंस अगर मैं यहाँ पे हैदराबाद में छोटे पैमाने पे अगर अरेंज करना चाहती हूँ तो उसमें मुझे पौधा की हेल्प चाहिए कि मैं उसको किस तरीके से अरेंज करूं या फिर जो है ना उनके इश्यूज को मैं कैसे हाईलाइट कर सकती हूँ। और इस तरीके के जो कॉप है या फिर वैसे भी दूसरे क्लाइमेट चेंजेस पे जो है ना दूसरे बहुत सारे जो ये अपना प्रोग्राम्स होते हैं इवन के इंटरनेशनल भी होते हैं और नेशनल लेवल पे भी होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। बिल्कुल। तो उनकी कैसे मैं लाइजनिंग करवा सकती हूँ और उनसे कैसे मैं जो ना उनके जो इश्यूज है या फिर जो जो भी होते हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स तो उस पे काम कर सकती हूँ। थैंक यू सबा, हमने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है। हम इसके ऊपर फॉलो अप भी करेंगे और आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। थैंक जैसा कि आपने कहा कि पौधा ने कॉन्फ्रेंस में, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पौधा ने अपनी ये 2013 की जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी, 16th एनुअल रूरल वुमेन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, उसमें एक फुल फ्लेज सेशन हमने क्लाइमेट के ऊपर रखा था, जिसमें हमने बात ही रूरल वुमेन की लीडरशिप के ऊपर की थी कि किस तरह वो फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उनके क्या चैलेंजेस हैं। और फिर हमने उसके डिफरेंट रेजोल्यूशन पॉइंट्स भी बनाए थे और वो हम डिफरेंट फोरम्स के ऊपर उनके लिए एडवोकेसी भी कर रहे हैं। जैसे हम वुमेन फीमेल फार्मर्स के जो राइट्स हैं, जो उनके ऊपर उनकी एम्पावरमेंट के ऊपर, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और उनकी, ताकि उनकी सर्विसेज को हम ऑनर कर सकें। इसके अलावा जो क्लाइमेट के इफेक्ट हैं औरतों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्टिलिटी के ऊपर, उसके ऊपर हमने नोट की रेजोल्यूशन पॉइंट। और इसके अलावा हमने ये भी अपना मुतालबा रखा है कि जो क्रॉप्स खराब हो जाती हैं उन, और जो लाइव स्टॉक और इस तरह की चीजें, उनके लिए इंश्योरेंस स्टार्ट करे गवर्नमेंट। तो पौधा ने तो अपना पूरा फुल फ्लेज एक सेशन इस पे किया था क्लाइमेट के ऊपर, और विच वाज वेरी वेल रिसीव्ड इन द कॉन्फ्रेंस। और बहुत अच्छा रहा था वो हमारा। और क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रूरल वुमेन की इन्वॉल्वमेंट है क्लाइमेट चेंज की गोल सेट करने में, वो रहे और उनकी रिप्रेजेंटेशन हो। तो नो डाउट आपका, तो आपको हम नहीं माइनस कर सकते रूरल वुमेन लीडर्स को। और हमारी जो रूरल खवातीन है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के इनिशिएटिव्स को वही लीड कर रही हैं, तो क्लाइमेट चेंज गोल्स और इनके डिसीजन में रूरल वुमेन और रूरल कम्युनिटीज का तो मेन रोल है। तो थैंक यू वेरी मच, आपकी सजेशन के ऊपर हम फॉलो अप करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी पार्टिसिपेंट है मिस फिजा कमल, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। अब हम उनका क्वेश्चन करेंगे, काफी देर से हैंड रेज है इनका। जी फिजा, ओवर टू जी यू। अस्सलाम वालेकुम। मसलाम। मेरा ताल्लुक कोयटा बलूचिस्तान से है। मैं जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हूँ। बात हो रही है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम हर पौधा की जब भी कॉन्फ्रेंस होती है, हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। जैसे फीमेल फार्मर्स के हवाले से आप लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसकी तरफ नजर डालनी बहुत जरूरी है, वो है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज अपॉन द लाइफ ऑफ वुमेन ऑफ बलूचिस्तान या अपॉन द लाइफ ऑफ एनी रूरल एरिया ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है हमेशा।
जब भी कोई क्लाइमेट चेंज आता है तो सबसे बुरा असर जो है ना खवातीन की जिंदगी के ऊपर पड़ता है। जैसे जब पेंडेमिक हुआ था और स्कूल्स आफ्टर लॉकडाउन जब स्कूल स्टार्ट हुए थे तो उन्होंने 7 मंथ्स की फीस जो है पेरेंट्स से कहा था कि आप अपनी 7 मंथ्स की फीस जो इकट्ठी एकमुश्त जमा कराएं। जो पेरेंट्स ये इलाकाई मतलब रूरल एरियाज में से बिलोंग करते हैं या कबायली तनाजुर में रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, मेल जो बच्चे थे उनकी फीसें तो जमा करा दी थी, लेकिन जो फीमेल बच्चियां थी उनकी फीसें जमा कराने के बजाय उन्होंने बच्चियों को स्कूल से निकाल दिया और फिर उनकी जो है कम उम्री में शादियां करा दी बड़े बड़े उम्र के आदमियों के साथ। ठीक है, एक तो बुरा इम्पैक्ट ये पड़ा। बहुत ही बड़ी तादाद में ये जो फीमेल बच्चियां हैं इनका स्कूल ड्रॉप आउट हुआ था और इनकी अर्ली चाइल्ड मैरिज हो गई थी। बलूचिस्तान में या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अभी तक चाइल्ड मैरिज एक्ट पास नहीं हो पाया। यहाँ पे बाबा टेबल किया जाता है, प्लेस किया जाता है, लेकिन उसे वापस रिपेल कर दिया जाता है। तो हम जब से आजाद हुए तब से हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जब क्लाइमेट चेंज यहाँ पे जब बलूचिस्तान में जब फ्लड आया था तो इंटीरियर्स में सारा रात इंटीरियर से तमाम राब्ते जो है वो मुनकता हो गए थे। तो फीमेल्स ने जो एक्सपेक्ट कर रही थी, दे डिलीवर्ड बेबीज ऑन रोड्स विदाउट एनी मेडिकल फैसिलिटी, विदाउट एनी मेडिकल हेल्प। इमरजेंसी डिलीवरी किट्स आई गई थी, लेकिन वो जितनी आई थी उसमें से बहुत ही कम यूज हुई और बाकी की जो इमरजेंसी डिलीवरी किट्स थी वो गायब हो गई। बिल्कुल, ये तो आप ऑपरेशनल हमारी बता रही हैं वीकनेसेस, वो तो हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और डिफरेंट हमारी हैं ऑपरेशनल वीकनेसेस। और आपने जो बातें शेयर की हैं डेफिनेटली दीज आर द हार्ड रियलिटीज, और इनका ताल्लुक भी सारा क्लाइमेट चेंज से ही है और किस तरह क्लाइमेट चेंज एक औरत की लाइफ को अफेक्ट करता है। आपने बहुत अच्छे पॉइंट रेज किए हैं सबा। फिजा, तो फिजा हमने आपके ये नोट कर लिए पॉइंट्स, तो फर्दर फोरम्स के ऊपर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर, मतलब पौधा के लिए कोई सजेशन हो कोई? नहीं, पौधा तो ऑब्वियसली इन चीजों के ऊपर काम कर रहा है। मैंने जैसे अपने बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ के हालात से आगाही देना जरूरी समझा। बहुत अच्छा आपने हमारे साथ अपने इनपुट शेयर किए, इसमें कोई शक नहीं है कि हर तरफ ही हमारे जो क्लाइमेट से खवातीन हिट हो रही हैं, खवातीन और बच्चे, उनकी काफी प्रॉब्लम्स हैं। अभी हम हमजा हमारे साथ कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, तो ओवर टू हमजा। अगर आप, थैंक यू सबा, बहुत शुक्रिया आपकी इनपुट्स का, थैंक यू। थैंक यू मिस जुलियम्मा। इससे पहले हमारी जो एक फीमेल पार्टिसिपेंट हैं इरशाद अख्तर, वो अपनी सजेशन दे रही थी, तो उस हवाले से मैं उनको बताना चाहूँ कि ऑलरेडी हम जो है इस पे वो वर्किंग कर रहे हैं, पौधा की जो टीम है। और चूंकि ये COP28 में हमने खुद फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, तो हमें इसकी जो मेंबरशिप का प्रोसेस है उसका इतना ऑलरेडी वो पता नहीं था। और हमने कुछ जो नॉमिनेशन है हमारी रूरल वीमेंस की वो ऑलरेडी भिजवाई है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो COP29 अजरबैजान में हो रही है उसमें हम जो रूरल वीमेंस है उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो कंफर्म करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमजा, बहुत अच्छी आपने हमारे साथ सजेशन शेयर की। आई थिंक आई एम नॉट ऑडिबल, नाउ आई एम ऑडिबल। थैंक यू हमजा, बहुत अच्छी आपने हमारे साथ सजेशन शेयर की। हम ये सारी रिकमेंडेशन सजेशंस नोट कर रहे हैं और इनके ऊपर हम फॉलो अप भी करेंगे। अब इन द एंड मैं दोबारा मिस फोजिया को मौका दूंगी कि फोजिया हमारे साथ मजीद कुछ शेयर करें रिगार्डिंग COP28 या अपने ख्यालात का इजहार करें। फोजिया। जी थैंक यू जिलेमा। अच्छा, मैं वो कंटिन्यू करना चाहूंगी। बात मैंने आपको जो है कॉप की एक ओवरव्यू दिया कि बाकी ममालिक जो है वो किस तरह से उन्होंने बात की कि जब हम ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स और जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका यूज अब ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक जैसे अब विंड पावर है, सोलर पावर है, इसके बहुत सारे कंट्रीज ने इससे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। तो उस COP28 में
COP28 में डिफरेंट कंट्रीज ने जो भी उनके इनिशिएटिव्स हैं इस रिलेटेड ट्रांजिशन ऑफ जो है ये कोल जो है ऑयल और गैस है, तो डिफरेंट पवेलियन में वो शोकेस किए हुए थे कि किस तरह से वो ट्रांजिशन कर रहे हैं इन रिसोर्सेज से। और वो बहुत चीजें देखने की, बिल्डिंग का मटेरियल था कि आप कैसे रूफिंग जो है वो क्लाइमेट प्रूफ कर सकते हैं जो कम एनर्जी को कंज्यूम करे, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय सोलर के ऊपर पावर्ड हो। और इस तरह से व्हीकल्स से हमने डिस्प्ले देखा, एक बना हुआ था पवेलियन जहाँ पे व्हीकल्स इलेक्ट्रिकली थे। तो अब पाकिस्तान को भी जो है इन चीजों की तरफ मूव करना पड़ेगा। हमें भी, हमारी बहुत ज्यादा कंजप्शन है कि हम अभी हमने जिस तरह के इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है हमारे मुल्क में, तो अभी हुकूमत के पास बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं कि कोल पावर्ड प्लांट्स हम इंक्रीज करेंगे और ये वो। तो अगर हम कहते हैं कि हम कॉप का पार्ट हैं या हम पेरिस एग्रीमेंट पे हम जो है मुत्तफिक हैं, तो हमें फिर ये वाली रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज को छोड़ के कुछ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को जो एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और अभी जैसे मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। जो एक पहला दिन था कॉप का, उसका उसका तो जो था वर्ल्ड क्लाइमेट समिट उसका नाम था, और उसमें मैं आपको दिखा करके बताती हूँ कि कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो डिफरेंट कंट्रीज ने उसके अंदर की हैं। और उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि जो वर्नरेबल कंट्रीज हैं उनके अंदर उनको जो है हेल्प आउट किया जाए कि वो ट्रांजिशन कर सकें। तो तकरीबन 77 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो है इन्वेस्टमेंट्स आई हैं इस प्रोजेक्ट में, कि आप जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं या गरीब ममालिक हैं जिनको ट्रांजिशनिंग में मुश्किल हो, तो वो फंड्स हैं। अब जरूरत इस बात की कि हम उन फंड्स को जो है वो देखें, सर्च करें कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या INGOs हैं या गवर्नमेंट कौन सी ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। अब जैसे कि बिल्कुल फौजिया, थैंक यू सो मच। जिस तरह मैम समीना ने भी पहले जिक्र किया है लॉस एंड डैमेज फंड का, कि वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट डे ओपनिंग में ही ये फंड जो है उसको अनाउंस किया है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं जो इससे ज्यादा अफेक्ट होती हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज में उनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन अफेक्ट वो ज्यादा हो रही होती है। अफेक्टेड ज्यादा होता है। जी, उनको सपोर्ट के लिए लॉस एंड डैमेज फंड एक अच्छा जी इनिशिएटिव जी है COP28 जी का। जी आई थिंक मिस समीना कुछ कहना चाह रही थी, आपको अगर फ्यू टेक मतलब थोड़ा सा जी जी ठीक है। जी जी, टू मैं मिस। इसको फिर माइंड अप करना चाहूंगी इन द एंड के पाकिस्तान का क्या स्टांस है और हमारे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो हम ट्रांजिशन कर सकते हैं जिनके बेस पे। थैंक यू फौजिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो रूरल वुमन लीडर सुन रही हैं उनके साथ भी हम बातचीत करें, कोई क्वेश्चन एंड आंसर लें, कुछ उनकी भी बातें सुने। और जी दूसरा मैम। ये बताना चाहिए थी कि हमारी जो हर दिल अजीज मेजबान है नाहिदा अब्बासी, वो आज उनकी तबीयत खराब थी, तो जी हमने मैम, अपनी एक और कोलीग को इनवाइट किया, जिले हुमा को। थैंक यू तो सो जिले मच हुमा, मैम, इट्स माय ऑनर। थैंक यू हाँ मैम। थैंक यू जिले हुमा, आपका बड़ा अच्छा वेबिनार जा रहा है, तो थैंक यू थैंक यू मैम। फॉर हेल्पिंग अस। तो थैंक यू आप फॉर जारी ट्रस्टिंग रखें इन बस। मी। शुक्रिया शुक्रिया। और सबकी तरफ से नाहिदा की सेहतयाबी के लिए बहुत सी दुआएं। बिल्कुल मैम, विश हर थैंक स्पीडी यू। रिकवरी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मिस नाहिदा के लिए बहुत बेस्ट विशेस। बहुत अच्छा वेबिनार हर हफ्ते वो हमारे लिए प्रेजेंट करती हैं, और उनकी तबीयत नासाज है। आई थिंक क्लाइमेट चेंज की वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही है, तो इसमें भी हम क्लाइमेट को ही ब्लेम करेंगे। तो कोई तो क्वेश्चन एंड आंसर आप लेना पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। जी मैम, अभी 2-3 लोगों ने अपने क्वेश्चंस शेयर किए हाँ, थे, भी मजीद फ्लोर इज इरशाद, ओपन। अच्छा इरशाद सफदर, बताइए कि आपके इलाके में फॉग की क्या सिचुएशन है, क्योंकि रानी शमीम का मुझे मैसेज आया था कि बहुत ज्यादा फॉग है ननकाना साहब में। तो क्या हालात हैं आपकी तरफ फॉग के, और उससे क्या जिंदगी मुतासिर हो रही है? अनम्यूट कर दें इनको। मिस इरशाद सफदर, आप हमारे हम साथ अभी, हैं? हाँ इरशाद हैं, इरशाद सफदर कसूर से। हम लोग अभी जा रहे हैं इस्लामाबाद से लाहौर ना, तो मैडम आयशा तस्लीम भी हमारे साथ हैं, मिसबा नजीर भी हैं। तो उल्टे हाथ पे खेतों में ना लोगों ने जगह जगह आग लगाई है, उससे भी बड़ा धुआं उठ रहा है। तो ये जी भी मैम। एक होता है कि काफी जो जी मैडम, मैं खेतों में आपकी आगे। बातें सुन रही हूँ। समीना साहबा, मैं आपकी बातें सुन जी रही हूँ। इरशाद, तो आप कल बात आप करें, लाहौर में होंगी? आप बात करें। हम कल कल आप वो लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ होंगी? चकवाल की मीटिंग है। जी जी, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की मीटिंग है। इरशाद अच्छा, बताओ अपना।
आप अपना कसूर के बारे में और फॉग के बारे में। अच्छा, समीना जी, मैं भी कल लाहौर में हूँ और मुझे खुशी होगी अगर कहीं आपसे मुलाकात हो जाए। तो अगर कल लाहौर के बाद आपने इस्लामाबाद जाना है तो हम इकट्ठे इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। चले इस पे दूसरे हम अलग नंबर, से फोन पे बात कर लेंगे। अब आप फॉग की बात करें। जी, हम ऐसा है अलग कि अलग हमारे पास फोन ना पे कर कसूर, लेंगे। हाँ, कसूर में थोड़ा सा इस तरह से है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी खवातीन हैं जो आगे बढ़ना चाहती है। दूसरे नंबर पे इन्वायरमेंट पे, हमारे इन्वायरमेंट कसूर के अगर इन्वायरमेंट की बात करूं तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से बहुत सी चीजें, बहुत सी जमीन बंजर होती जा रही है। और जब वो ट्रीटमेंट का पानी, गंदा पानी जो फसलों को लगता है, जो पूरे मुल्क में फसलें खाई जाती हैं, खीरे खाए जाते हैं, ये तैयार होते हैं यहाँ पे, तो इसके का भी इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हमारी मतलब शख्सियत पे, हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असरात पड़ते हैं। तो हमें इस पे मजीद वर्किंग करने की जरूरत है। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है, किसी टाइम आप कसूर विजिट प्लान करें इन्वायरमेंट इश्यूज के हवाले से और इनको हल करने के हवाले से। तो कसूर नंबर 1 पे है ये सारे मसाइल के हवाले से। तो इस पे तफसीली किसी टाइम मीटिंग भी की जा सकती है आपके साथ। थैंक यू मिस जी इरशाद, थैंक यू समीना सो जी। मच। थैंक यू इरशाद, आपने बहुत अच्छी सजेशंस शेयर की हमारे साथ। अब पार्टिसिपेंट्स में से कोई और अगर अपने इनपुट शेयर करना चाहे। अच्छा, अपने कैमरास ऑन कर लें, हम एक ग्रुप फोटो लेना चाह रहे हैं आज की वेबिनार की। तो काइंडली अपने कैम्स ओपन कर लें। हम अपना वेबिनार मैं जारी रखते हैं। तो अगर मैं किसी एक सॉरी मैं सारा एक लाइन कहना। ऐड करना चाह रही थी हुमा। जी जी जी, श्योर। मैंने इतने ज्यादा व्यूज सुने हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे तो है ही, हमारा तो अपना एक देसी पर्सपेक्टिव या देसी नुक्ता नजर बनता है। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इन चीजों को जो है प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करें और अपना नुक्ता नजर जो अगली आने वाली कॉप में उसमें मुकम्मल तौर पे पहुंचाएं और उसमें और भरपूर तरीके से हिस्सा लें अपनी रूरल वुमेन खवातीन के साथ। थैंक यू। थैंक यू ज़ारा, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। और सुंबल, आप कुछ कहना चाहेंगी कोयटा से? आपका मुझे, आई कैन सी योर कैम। जी बिल्कुल मैम, मुझे अच्छा, ये सब्बा अब्बासी, आप प्लीज एक गो ऑन मेरी सुंबल। रिक्वेस्ट थी कि पौधा तो वैसे भी अकॉर्डिंगली सबके लिए काम कर ही रहा है, सब डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ना, आई एम श्योर। तो मैं 3 साल से मेंबर भी हूँ तो देखती आ रही हूँ कि खवातीन के लिए बहुत ज्यादा जिदोजहद हो रही है। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि एक क्लाइमेट चेंज पे एडवोकेसी प्रोग्राम जो है ना बलूचिस्तान में भी किया जाए, जो कि यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की खवातीन जो बिल्कुल मतलब सोच समझ नहीं रखती कि उन पर क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो रहा है, किस तरह से उन्हें डिजीजेस वगैरह का सामना करना पड़ रहा है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हैं और बच्चों के साथ कितने इश्यूज चल रहे हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उसके अलावा भी कितनी बीमारियां हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं होता कि बेसिक नीड्स हमें किस चीज की है। तो इसलिए मैं पौधा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर इसी साल क्लाइमेट चेंज पे वो हमें एक एडवोकेसी प्रोग्राम बना के दें तो ताकि हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें और हम मजीद हमारी खवातीन भी जो बलूचिस्तान की हैं वो भी इस पे कुछ सीख सके, कुछ अवेयरनेस सेशन ले सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुंबल, बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। जी जरूर सुंबल, आपने बड़ी अच्छी तजवीज दी है। तो जरूर हम इस पे आपके साथ फॉलो अप करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। वाजिद, अब वो ऑन करें ना जिसमें सब लोग नजर आते हैं ताकि ग्रुप फोटो हम बना सकें। वाजिद जी मैडम, ये थैंक यू ऑन है, सुंबल। आप अपनी गैलरी से व्यू से उसको कर लीजिएगा। अच्छा गैलरी से ठीक कैसे? है। मैडम व्यू पे क्लिक करके गैलरी पे क्लिक करें ना, आ जाएगा। ओके ठीक है। अपना दिले उम्मा, अब आप कंक्लूड करें।
थैंक यू सो मच मैम। मैम ये चाहूंगी कि आप कंक्लूड करें और आप इस पे लीड लें। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। आप सब ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा रहा हमारा वेबिनार। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ पौधा के प्लेटफॉर्म से मजीद इंफॉर्मेटिव आपके साथ गुफ्तगू होगी। तो सिंस देन अल्लाह हाफिज। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओवर टू मैम समीना। मैम काइंडली कंक्लूड। थैंक यू। अच्छा, बहुत शुक्रिया, सबने बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन की। अगर कुछ मैं मुझे नजर आ रहा है कि साहिल से हमारे साथ मौजूद हैं, तो साहिल की टीम में से कुछ कहना चाहेंगे आखिरी 3 मिनट में? मैम साहिल आउट हो गए हैं। दे जस्ट लेफ्ट। उन्होंने लीव कर दिया है। तो मैम प्लीज कंक्लूड। हेरा आप बताएं। हाँ हेरा आप बताएं कि क्या सिचुएशन है लाहौर में फॉग की। फौजिया भी कंक्लूड करना चाह रही थी, फौजिया को मौका दें। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत फॉग है लाहौर में। कौन बोल रहा है? शमीम। हाँ शमीम, सुना बड़ी फॉग है लाहौर में। हम जी बहुत, सुबह सुबह हद से ज्यादा होती है, अभी भी है। अच्छा, तो आवाज नहीं आ रही मैम। फौजिया आप कुछ कंक्लूड करना चाह रही थी? जी मैम, मैं इसको कंक्लूड करना चाह रही थी कि आवाज आ रही है सबको मेरी? जी जी। अच्छा, पाकिस्तान के जो है वो 2-3 प्लान्स हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे कोप अप कर सकते हैं और ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं फ्रॉम जो है फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो उसमें जो है एक प्लान तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, जिसपे हमें जो है वो ग्रीन क्लाइमेट और कोको कोला फाउंडेशन और वर्ल्ड वाइड फंड की तरफ से 77.8 मिलियन रुपीज जो है वो इन पार्टनरशिप जो है वो फंडिंग है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हम जो है एक्चुअली बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन प्रोजेक्ट्स में और कोशिश कर सकते हैं कि पाकिस्तान में हम इन प्रोजेक्ट्स पे ऐसे प्रपोजल्स बनाएं कि हम कैसे रिन्यूएबल और जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव जो है एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। और सेकेंडली सिर्फ ना सिर्फ ये कि ट्रांजिशन करें, बल्कि हमें सबसे ज्यादा जो है कार्बन सिंक्स की जरूरत है। और कार्बन सिंक की अगर एक मैं नॉर्मल आम लैंग्वेज में बात करूं तो कार्बन सिंक का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, रिचार्ज वाटर पॉन्ड्स हों, और जो है फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम चीजों की खुदाई करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम से कम जोर दें और नेचुरल जिंदगी की तरफ ज्यादा से ज्यादा हम जो है वो जाएं, और ताकि जो है हम एक क्लाइमेट का ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है ये कम हो सके। तो होपफुली पौधा इस पे हम इंशाल्लाह बहुत सारी इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं रिन्यूएबल। मैं एक यूएस की एक कंपनी थी, सोलर इनिशिएटिव्स पे वो काम कर रहे हैं, और उनका ये कि वो सोलर पूरी दुनिया में खवातीन के लिए स्पेशली वो क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज पे काम करते हैं। सोलर स्टोव्स हैं उनके, तो हम कोशिश करें कि सोलर स्टोव जो है वो एक इनिशिएटिव पौधा का जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करें और खवातीन के साथ उस पे काम करें कि कैसे सोलर चूल्हों पे वो जो है वो काम करें और कम से कम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स यूज करें। और उम्मीद है कि हम चलें। थैंक यू सो मच टू एवरीवन और सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। जी जी, ये आखिर में मैडम आयशा तस्लीम में एक बात करना चाहती हैं। मैं जी आई जी जी वांट टू इनवाइट एवरीबॉडीज अटेंशन टू द फैक्ट कि आप ये तो हम ग्लोबल लेवल पे या आ, जो ग्रुप लेवल पे बातें कर रहे हैं ना, ये बताएं कुछ पे हम सब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्लाइमेट चेंज में अच्छाई ला सके। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। मैडम आयशा ने बहुत अहम बात की है कि हम अपनी अपनी जगह पे तो अब हमारे वेबिनार का टाइम खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम हम फिर इस मौजू पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज। हैव सेफ थैंक जर्नी। यू जिले हुमा, गुड जॉब, वेल डन। थैंक यू मैम। जिले हुमा, फौजिया, जहरा, हमजा, वाजिद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू खुदा मैम। सेफ हाफिज। ट्रेवल्स। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।
बोल